तो रामधुनी हम और आप कर सकते हैं, वो नहीं कर सकता, उसका भगवानों पर नहीं होता। तो ब्राह्मण ढूंढा गया कि भाई कलश तो आ गया, गंगा तो गंगा ही है, चाहे शूद्र के हाथ में हो चाहे ब्राह्मण के हाथ में हो, गंगा तो गंगा है। अब 101 कलश आ गया तो रामधुनी तो होना चाहिए, तो भगवान भी हम लोगों ने बैठा दिया, जो भी भगवान होते हैं आपके हमारे। तो वो ब्राह्मण कौन होगा? तो पूरे इलाके में ब्राह्मणों ने अपना दरवाजा बंद कर दिया, भाई डोम के सम्मेलन में जाके हम मार खाएंगे तो हमको समाज से भगा देगा। पूरे दिन ढूंढा गया कि भाई कोई आ जाओ, पैसा देंगे, चंदा हुआ था। तो जो ब्राह्मण में बहिष्कृत ब्राह्मण था, जो ब्राह्मणों ने उसको बारा हुआ था अपने समाज से, वो मिल गया। कहते ना कि जब आपका मार्ग अच्छा हो तो सब चीज मिल जाएगा। तो बोला कि हम करवा देंगे, हो गया। तो हमारे जितने भी लोग थे सब गंगा जी से नहा के आए थे, बालू मुड़वा के। तो हम बोले दारू छोड़ोगे? तो नहीं, दारू कैसे छूटेगा? तो हम लोगों ने 15-20 जनों बनवाया बाजार से। मंत्र मुझे भी नहीं आता था, गायत्री मंत्र के अलावा। तो आर्य सब जो वहां पे थोड़ी पॉलिटिकल बातें हो जाएगी, मतलब जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं, जो कहते हैं कि हम हिंदू के धर्म के ठेकेदार हैं, उनको मालूम चला कि मैं दोनों को जनों पहना रहा हूं। सब लोग वहां पहुंच गए कि ये तो अनर्थ हो जाएगा, जनों कैसे पहनेगा, वो फिर कल दारू पिएगा, वो सुअर का मांस खाता है, तो जनों खराब हो जाएगा। बहुत बवाल उठा कि जनों नहीं पहनने देंगे। मेरा चित था कि जनों तो मैं संस्कार कराऊंगा। 11 डोम को नहा के, छोटे से लेके बड़े तक को नहा के बैठाया हुआ था, खूब हंगामा हो रहा था। मैंने कहा इसके जनों पहनने से नुकसान क्या है? बोले फायदा क्या है? मैंने दारू कल से नहीं पिए गई। मेरी सोच थी कि दारू छोड़ दे, बाकी चीज क्या करता मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं उसको जनों पहना रहा था। मुझे मंत्र नहीं था तो मैं मंत्र दूंगा नहीं, तो जनों खराब होगा। एक धागा बाजार से खरीद के लाया, जिसको आप जनों कह लीजिए चाहे धागा कह लीजिए। ब्राह्मण को बोला कि इसके गले में डालो। अनपढ़ बेचारा, कभी स्कूल नहीं गया, उसको बोला गया बोलो मैं आज से दारू नहीं पीऊंगा। सर मैं आज से दारू, सर उन्हें जैसे बोलता है अपने ठेठी में, हाँ मैं आज से दारू नहीं पीना। हमको यही संकल्प था। इस समय दारू तो आज बंद हुआ ना, मैं 2009, 10, 11 की बात बता रहा हूँ। 10-11 ने संकल्प लिया कि मुझे दारू नहीं पीना है, और आप यकीन करेंगे ये संकल्प 1 साल तक चला। वो 11 आदमी दारू नहीं पीता था। जो देसी दारू होता था ना, जो सबसे बदमाश लोग था, दिन भर दारू पी के झगड़ा करता था, उसने दारू छोड़ दिया, क्योंकि बोला शरीर ना भारी लगे थे। देखिए साइकोलॉजिकल चीज उसका, ना वो पढ़ा लिखा ना किसी कॉलेज में गया, उसकी साइकोलॉजिकल देखिए उसकी विचारधारा। उसकी विचार थी कि मुझे अच्छा बनना है। लोग मुझे डोम कहते हैं, दारू पीने वाला कहते हैं, तो मुझे इस दारू को छोड़ के अच्छा बनना है, तो इसके लिए जनों आ रहा मेरे शरीर में। और जैसी जरूर पहना, मैंने कहा कुछ महसूस कर ली, सर भारी लगे थे। मैंने उसकी ट्रिक को समझा। मैंने कहा यही तेरा भगवान जी तेरे अंदर चले गए हैं, और तू आज से दारू छोड़ दिया। थोड़ी देर के लिए मुझे झूठ बोलना पड़ा कि भगवान जी चले गए। अब वो उसकी सोच में वो जैसे भी हो, उसने एक सपना देखा कि मुझे भी समाज में इज्जत से जीने का मौका मिलेगा। 1 साल के बाद मैं किसी तरह दिल्ली चला गया, बीच बीच में अपने घर जाते रहता था, करीब चला गया। लोगों ने बोला कि पी ले दारू, कहते नहीं जनों कल सर जी यहाँ थोड़ी सा देख ले, तो सर जी तो दिल्ली में छोड़ो। अब देखिए उसके दिमाग में भटकाव कैसे आया, सही में सर जी तो है नहीं यहाँ पे। बोला न पाप लगते हैं, जनों पी लेगा ना, फिर सब हंसते रहना दूसरे जाते हो, क्योंकि पागल थी वो, कलाली में बैठ के पी ले बैठे। अब देखिए क्या किया उसके दिमाग में कि जनों नहीं खराब होना चाहिए। उसने नीम के पेड़ में जनों को उतार के टांग दिया कि धरती पे जनों नहीं गिरे। दारू पिया, 5-6 दिन के लिए मैं गया था, 5-6 दिन जम के दारू पिया वो, ठीक है। मैं सुल्तानगंज में विक्रम सिंह से उतरता था, फिर नाव डब के चला जाता। तो अगवानी में मेरा डोमासी है। सबसे पहले मेरी मुलाकात वहीं से खबर प्रवक्ता तक हो गया कि सरजीत आएगा उसको। आप विश्वास कीजिएगा 7-8-11 में 7-8 भाग के अगवानी गंगा जी नहा के बाल मुड़ा के हमसे पहले जनों पहन के बैठा हुआ था। तो हमको डूम बोला सर तो पी के दारू, सर कल आए नहीं, देखो आज फिर से जरूर देखने चाहिए। ये एक प्रयोग था मेरा, और ये प्रयोग सफल हुआ कि उनकी जो लड़ाई, उनका जो माहौल था गंदा वाला, वो धीरे धीरे समाप्त हुआ। कभी कभी मुझे भी उनके सामने प्रयोग के लिए झूठ बोलना पड़ता था, लेकिन वो झूठ मेरे प्रयोग में सफलता लाया। और कहीं ना कहीं हम उस मार्ग में उसको समाज के साथ, आज हम यहाँ बैठे हैं, कुछ लोग उधर बैठे हैं, कुछ लोग फिर समाज नहीं है, वो भी समाज का हमारा अंग है, उसको भी एक साथ लेके चल रहा है। ठीक है, आपके इस देश में उसको दलित को उपाधि मिल गया, कुछ भी है, लेकिन वो तो है। तो अगर एक कोख से हम पैदा ले रहे हैं, थोड़ा सा भी डिफरेंस हो पैदा होने में, तो मान जाएंगे कि दलित है, हम फॉरवर्ड है।
लेकिन जब सारा चीज एक सिस्टम में है, सब एक जैसे हैं, तो फिर हम कैसे मान लें कि वो दलित और हम फॉरवर्ड हैं? सब एक जैसे हैं, हम और आप इसको मिलकर बनाए हुए हैं। ये छोटी सी कहानी थी। माँ बाप ने शादी कर दिया, पत्नी ने बोला कि अब कुछ दिन के बाद, 2-3-4 महीने के बाद, कि अब ये सब छोड़िए, डोमोलॉजी, चोमोलॉजी, मूसोलॉजी, चूंकि डोम चमान मूसर के लिए मैं काम करता हूँ, अब वापस दिल्ली चलिए। नक्सल वाले मुझे उन्हीं के सामने उठा के ले गए थे, तो उनको लगा कि भाई जवानी में विधवा हो जाएंगे। अब तो मेरे लिए घर में ही संकट खड़ा हो गया कि मैं क्या करूं, पत्नी को छोड़ूं कि समाज को छोड़ूं। उनको बहुत समझाना था मैं, माँ बाप ने बहुत खूबसूरत पत्नी ला के दिया था कि मैं उसके बस में रहूंगा तो फिर सब चीज छूट जाएगा। लेकिन ऊपर वाले ने तो एक सोच, ऊपर वाले ने एक सोच बना दिया और वो सोच लगा कि नहीं, मैं किसी एक औरत के लिए मैं पूरे समाज को नहीं छोड़ सकता, और जितना बड़ा त्याग करेंगे उतना ही बड़ा सपना हासिल कर पाएंगे। 2010 में मुझे छोड़ के गई सिर्फ ये कह के कि अगर आप आ सकते हैं तो वापस आ जाइए। आज भी लोगों की सेवा में, आपकी सेवा में, वो अपने मायके में है, और मुझे लगता है कि मुझे और आगे जाना है, क्योंकि समाज में अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनको देखने वाला कोई नहीं है। तो वो शिक्षा दी है कि भाई मैं किसी और की सेवा के लायक बनूं, तो शायद मेरे लिए यही गर्व है। मुझे लगता है कि मैं मेरी सफलता यही है कि मैं आपके लिए, खुद के लिए नहीं। चलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बातों को नहीं विराम देता हूँ। भाई वो मेरे पास भी बहुत सारा सवाल था, लेकिन अब मेरा सवाल का हल हो गया। बड़ी जलन है इस ज्वाला में, जलना कोई खेल नहीं। अगर आपने श्रेष्ठ मार्ग चुना है तो देखिए यातनाएं कितनी सहनी पड़ी है ना भाई। देखिए कितना बड़ा सूत्र मिला है आपको। पत्नी भी चली गई, जा सकती है, लेकिन ये इनका जो आदर्श है वो आदर्श पे ये अपना चल रहे हैं। ये मुझे याद आ गया, वो यह पथ क्या है, क्षूरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम बतस्ता कव्यो बदन। ये जो रास्ता चुना गया है ये छुरी के धार पर चलने के समान है। अगर आप इतना मात्रा रख सकते हैं तब आप चल सकते हैं। यह राह नहीं है फूलों का, कांटे ही इस पर मिलते हैं, ले दर्द जमाने भर का, बस हिम्मत वाले चलो। अध्यात्म यहाँ है भाइयों, है ना। कुछ चीजें थ्योरेटिकल होती है, कुछ चीजें प्रैक्टिकल होती है। प्रैक्टिकल से ज्यादा शिक्षा मिलती है। हम लोगों को भी बहुत शिक्षा मिला है। हम लोग भी अपने आदर्श को इसी तरह निश्चित करेंगे और पथ पर बढ़ने का प्रयास करेंगे। आगे का कार्यक्रम आगे हम संजीव डोम जी, ये डोम कहना मतलब आह्लाद पैदा, खुशी पैदा कर, और तो और जिस काम को ये कर रहे हैं तो अमित ने कहा प्रयोग कर रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने क्या कहा, हम लोग का नारा क्या है, मानव मात्र एक समान, एक समान, नर और नारी और जाति वंशज एक समान, उसको चरितार्थ कर गुरुदेव के विचारों को ही आगे सहरसा में डोम समाज हमारे पास आया कि क्या आप हमारे यहाँ महादेव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं? एकदम कर सकते हैं। सारी व्यवस्था बनी और हम लोग जाकर के वहाँ शिवलिंग की स्थापना की, शिव मंदिर की स्थापना की, और हर एक शिवरात्रि में हम लोग जाकर उनकी यहाँ पूजा करते हैं, नशा छुड़वाने की बात करते हैं। हमने भी ये कहा और हम लोग भी जीवन में इस तरह के काम को करते हैं। और आप लोगों ने जो भी प्रेरणा संजीवनी से ली हो, आप लोग इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलिए और जहां भी उच्च नीच छुआछूत इसको खत्म कीजिए। विचार क्रांति अभियान में यही 3 बात, मानव मात्र एक समान, नर और नारी एक समान, जाति वंश सब एक समान। तो इतनी बात से हम अपनी बात समाप्त करते हैं। आगे अमित। हमारा अभियान और इनका अभियान लगभग जैसा कि श्रद्धे ने बताया वो एक ही है ना। आप जहां भी आप करेंगे, प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ आपके साथ हमेशा साथ रहेगा, हमेशा साथ रहेगा। उस पर आप चलते रहें, आपको उस शक्ति से सामर्थ्य मिलते रहे माँ गायत्री से।
इसी निमित्त मैं श्रद्धे से आमंत्रित करूंगा उनको सम्मानित करें गायत्री महाविद्यालय से, ताकि गायत्री महामंत्र का सामर्थ्य आपको मिलते हैं। कहीं पर धर्म बनते हैं, कहीं ईमान बनते हैं, कहीं पर धर्म बनते हैं, कहीं ईमान बनते हैं, कहीं हिंदू सिख ईसाई कहीं मुसलमान बनते हैं। मेरे महफिल में आकर देखे मेरे दोस्त और गायत्री परिवार या इंसान को इंसान बनाने की फैक्ट्री। तो आइए अब हमारे प्रज्ञा प्रकोष्ठ के भाइयों के द्वारा एक बहुत ही शानदार झांकी प्रस्तुत की जाएगी। 12 साल में हमने किन किन काम को किया, वो सारी गतिविधि को एक झांकी के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। ये हमारे युवा प्रकोष्ठ के आदरणीय विनोद भाई के द्वारा तैयार किया गया है। जबरदस्त कोरियोग्राफी होती है उनकी। तो जो भी काम हम लोगों ने 12 साल में किया है, जो भी गतिविधियों को, उस गतिविधियों को भी एक झांकी के द्वारा प्रस्तुत किया जाए। जब तक झांकी आ रही है, मैं छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं इस युवा प्रकोष्ठ की गतिविधियों का। सभी लोग बैठे रहेंगे, काफी मजा आने वाला है। कार्यक्रम का असली स्वरूप अब आपको देखने को मिलेगा। ऐसी झांकी का ऐसा स्वरूप है, आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। और अंगिका में मैथिली में इतना जबरदस्त गीत तैयार किया गया हमारे विनोद भाई के द्वारा। आप उनको एकदम गुणगान करके देखते रहिए। तो अब झांकी प्रस्तुत की जा रही है, हमारे विनोद भाई आएंगे और बीच बीच में आप लोगों की ताली बजती रहनी चाहिए, ताकि हमारे युवाओं का जोश और उत्साह कायम रहे। भाइयों, आप सांस्कृतिक प्रोग्राम होगा, मतलब प्रैक्टिकल रूप में हम आप लोगों को बता रहे हैं कि हमारा युवा प्रकोष्ठ क्या क्या रचनात्मक कार्य कर रहा है ना। 15 से 20 मिनट में कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। मूवी देखने जाते हैं तो 3 घंटा लगता है ना। बताइए, तो अच्छा काम आप देख रहे हैं, अच्छा काम आप सीख रहे हैं, तो आज हमको समय दीजिए, आप 15 से 20 मिनट वो आप देख लीजिए। और अभी देखिए आपके बीच साहित्य जा रहा है, ये स्टूडेंट के लिए साहित्य जरूर पढ़िएगा भाइयों, ये ज्ञान रूपी प्रसाद है। मेरे सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, एक एक पेज इसका पढ़िएगा तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है ना। और प्रसाद की भी व्यवस्था है, वो भी सब लोग जाएंगे, लेकर के जाएंगे। देखिए, भगवान का कार्य अधूरा नहीं छोड़ते, अधूरा छोड़ने पर पाप लगता है, इसलिए पूरा करके जाइए। 5-15-20 मिनट में कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। पिन ड्रॉप साइलेंस, जिस तरह अरुण शर्मा और संजीव शर्मा आप लोग एकदम साइलेंस थे, उसी तरह देखिए। आप लोग हमसे बहुत अच्छा लगा, थोड़ा हंसिए मुस्कुराइए, अच्छा लगेगा। अभी तक शांत थे, आप हंसेंगे, मुस्कुराएंगे तो मजा आएगा। कहेंगे उन्होंने गुलशन को गुलफाम भेजा है, उन्होंने गुलशन को गुलफाम भेजा है, सितारों में गगन से सलाम भेजा है। मुबारक हो आपको, यहाँ बातचीत तो सब हमने किसी दिल से यहाँ पैगाम भेजा है, हमने किसी दिल से यहाँ पैगाम भेजा